हेलो दोस्तों, आज हम सबसे पहले सीखेंगे अणुभार ज्ञात करना, तत्वों की अणुभार ज्ञात करना। आज हम सबसे पहले सीखेंगे तत्वों की अणुभार ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले एक ये है एक परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक एक है परमाणु क्रमांक, दूसरे पे है तत्व, तीसरा कप है उसका द्रव्यमान। द्रव्यमान या फिर भार। द्रव्यमान या भार। तो सबसे पहले एक पे होता है हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक एक पे होता है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 2 पे होता है हीलियम। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 4। मतलब कि इसके दुगने, जो द्रव्यमान मतलब भार जो होता है परमाणु क्रमांक का दुगना होता है। अब 3 लिथियम। लिथियम का 3 दूनी 6 हो जाएगा। 4 बेरिलियम। बेरिलियम का 4। बेरिलियम का 4 दूनी 8 हो जाएगा। मतलब कि इसके दुगने के बराबर होता है द्रव्यमान या भार। अब जैसे हमें ज्ञात करना है, तो देखिए इसी तरीके से हम आपको पूरा दिखाते हैं। इधर देखिए, यहाँ पे हीलियम का देखिए परमाणु क्रमांक ये है। परमाणु क्रमांक 2 हीलियम 2 से। ये परमाणु क्रमांक 2। 3 पे है लिथियम, 4 पे है बेरिलियम और 5 पे है बोरान, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन। इसका इधर संकेत ये है तत्व, ये तत्व का नाम, और ये है संकेत मतलब जिससे उसे प्रदर्शित किया जाता है, संकेत। और ये है भार। देखिए दशमलव के इधर वाला यहाँ पे लिखा है 4.33, 4.003। तो दशमलव के इधर वाला नहीं माना जाता, आगे वाला माना जाता है। तो इसका देखिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक है 2 और इसका भार 4, ये माना जाएगा। और लिथियम का 3 और इसका माना जाएगा 6। और बेरिलियम का 4, इसका माना जाएगा 4 दूनी 8, मतलब दुगनी के बराबर इसे माना जाता है। तो यहाँ पे 9 लिखा है, कोई बात नहीं, इसे हम लोग 8 मान सकते हैं। और 5 का 10 यहाँ पे देखिए लिखा है, 10 मानेंगे। 6 का 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 मानेंगे। इसी तरीके से इसको दुगने के बराबर मानेंगे हम। तो देखिए अब जैसे हमें ज्ञात करना हुआ H2SO4 का, जैसे कोई बोल दिया इसका अणुभार ज्ञात करना है, तो इसमें देखिए ज्ञात करना है H2SO4 का। तो इसमें हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 है। और सल्फर 1 है। और ऑक्सीजन 4 है। इसके आगे मतलब इसके नीचे जितना लिखा रहेगा उतना, जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा है मतलब कि उसका 1 माना जाएगा। जैसे यस के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो इसका 1 माना जाएगा। ऑक्सीजन के नीचे लिखा है 4 तो इसका 4 माना जाएगा। इसका मतलब कि देखिए, ये बताइए हाइड्रोजन का भार कितना होता है? तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन का भार होता है 2। हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 2। अब इसके आगे यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ 2 लिखा है, 2 से गुणा कर दीजिए। तो दोस्तों हम निकाल रहे थे H2SO4 का, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो सल्फर का हम आपको दिखा रहे थे, देखिए यहाँ पे सल्फर का, यहाँ पे है सल्फर का 16, ये देखिए सल्फर का 16, यहाँ पे है सल्फर
और सल्फर को एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका 16 दूनी 32 यहाँ पे देखिए माना जाएगा। यहाँ पे देखिए 16 दूनी 32, सल्फर का 16 दूनी 32। तो हम लोग यहाँ सल्फर का देखिए, सल्फर का जो भार होता है यहाँ पे देखिए, सल्फर का भार जो होता है, सल्फर का भार हम 32 मानेंगे। ठीक है, तो सल्फर का भार हमारा होता है 32 और इसके आगे 1 का गुणा है तो इसके आगे 1 का गुणा करेंगे। उसके बाद है ऑक्सीजन का। तो आइए अब हम देखते हैं ऑक्सीजन कहाँ पे है। ऑक्सीजन यहाँ पे है देखिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का देखिए 8 है तो 8 दूनी 16 होगा। मतलब कि जो भार होगा इसका, जो भार होगा वो परमाणु क्रमांक के दुगने का होगा। परमाणु क्रमांक के दुगने को कहते हैं भार, ये आपको पता होगा। परमाणु क्रमांक के दुगने को कहते हैं भार। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और इसका दुगना होता है 16। तो इसका देखिए 16 हो गया। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 है। देखिए यहाँ पे यस जो है वो 4 है, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ कितना हुआ 2 दूनी 4, 32 से कम 32, 16 चौका 64। अब हम इन सबको जोड़ देंगे। अब हम इन सबको जोड़ देंगे। तो देखिए 32 4 36 और 36। अब इसको हम सब जोड़ देंगे तो यहाँ देखिए क्या है, 4 2 6, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10। तो हमारा जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 100। H2SO4 का हमारा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। हाँ तो देखिए हाँ, बस इसी तरीके से हम लोग को आगे निकालना है। जैसे इसका अब आ गया अणुभार, इसका अणुभार कितना हो जाएगा 100। देखिए 100 के आसपास होगा, इसी के आसपास होगा, 100 के आसपास आएगा इसका अणुभार। अब देखिए हमें जैसे निकालना हुआ, CO2 का। तो CO2 का देखिए कैसे निकालेंगे। C कार्बन, इसके नीचे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसे 1 मानेंगे। इसके नीचे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसे 1 मानेंगे। तो जो हमारा C हो गया और O मानेंगे। यहाँ पे C देखिए, C एक बार है तो यहाँ से 1 करेंगे और ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ पे 2 करेंगे। तो देखिए कार्बन का कितना होता है परमाणु भार, यहाँ देखिए कार्बन का, यहाँ पे देखिए कार्बन का, यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांक 6 और इसका भार हो जाता है कार्बन का, यहाँ पे देखिए 12 होता है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 12, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का पहले से ही पता है, यहाँ पे 16। यहाँ 1 बार है कार्बन तो यहाँ गुणे 1, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ गुणे 2। पूरा हम लोग बराबर करेंगे। 12 का 12, 16 दूनी 32। अब इन सबको लास्ट में आके जोड़ देते हैं दोनों को, 2 2 4, 3 1 4, इसका अणुभार 44। अब देखिए जैसे हमें निकालना हुआ H2O का, तो H2O का इसमें हाइड्रोजन कितना है देखिए, H में पहले हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसमें देखिए H के नीचे यहाँ पर 2 लिखा है, मतलब कि हाइड्रोजन 2 है। और यहाँ देखिए O के नीचे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तब अब इधर देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन का भार यहाँ पे देखिए पता है आपको 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और उसका भार 2 होता है। तो हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, आगे 2 है और हाइड्रोजन का भार होता है 2।
और यहाँ पे ऑक्सीजन का भार जितना होता है देखिए आपको पता है 16, तो ऑक्सीजन का होता है 16, मतलब एक ऑक्सीजन का भार होता है 16। इसके आगे एक लिखा है, एक के गुणा कर देंगे बराबर 2 दूनी 4 और 16 एकम 16। अब पूरा जोड़ेंगे तो 16 4 20 आ जाएगा। इसका अणुभार कितना आ गया? इसका अणुभार आ गया 20। इसका अणुभार 20, ये भी आसपास में ही आया है। अब देखिए जैसे हम लोग निकालते हैं HCl का, HCl का, तो देखिए H हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन है और Cl है। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसको एक मानेंगे। और क्लोरीन के नीचे Cl मतलब होता है क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसको भी हम एक मानेंगे। तो हाइड्रोजन का कितना होता है भार? हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे हाइड्रोजन का लिखेंगे 2। और क्लोरीन का आपको दिखा रहे हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। यहाँ पे देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। इसे Cl से प्रदर्शित करते हैं और 17 दूनी 34 होता है, लेकिन इसमें 35 लिए गए, इसलिए हम भी 35 ही लिखेंगे। आप देखिए, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम पास करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए क्लोरीन का 17 होता है Cl, और इसका 35 यहाँ पे लिखा है, तो हम लोग यहाँ भी 35। सॉरी, हम यहाँ पे ध्यान नहीं दिए। यहाँ पे सॉरी गलती हो गई, हम ध्यान नहीं दिए। अब देखिए फिर से, जैसे H2O का निकालना हुआ तो इसमें देखिए HCl का, देखिए सॉरी HCl का इसमें हाइड्रोजन का 2 होता है और हाइड्रोजन 1 है तो 1, और Cl मतलब 17 होता है, 17 दूनी 34, इसको 35 लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे आपने देखा कि इसका 35 होता है, यहाँ पे देखिए इसका 35 होता है, तो यहाँ भी रखेंगे 35, और ये भी एक बार है तो ये भी एक बार। तो अब हम इसको करेंगे 2 कप 2 और 35 कप 35, तब इसको हम जोड़ देंगे 35 37, इसका अणुभार आ गया 37, इसका अणुभार आ गया 37।